नमस्कार दगड़ियों, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दिया गया 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज, जिसकी संपूर्ण जानकारी बुधवार के दिन वित्त मंत्रालय से दी जाएगी और साथ ही 18 तारीख से लॉकडाउन 4 लगना तय, जो कि कुछ नए नियमों और नई शर्तों के साथ लागू किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संदेश में भारत को आत्मनिर्भर बनने की तरफ इशारा किया है और साथ ही लोकल उत्पादों का अधिक से अधिक मात्रा में प्रयोग करने के लिए भी देश की जनता से आग्रह किया है। उनके द्वारा दिए गए आर्थिक पैकेज में उन्होंने ये साफ किया है कि यह पैकेज हर तबके के लिए है, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे लघु उद्योग वाला हो, कोई कुटीर उद्योग वाला हो, हर किसी वर्ग का इसमें संपूर्ण ध्यान रखा गया है और यह पैकेज हर किसी के लिए संभव प्रयास करेगा कि उसकी आर्थिक स्थिति को सुधारे। और अगर बात की उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण की, तो आज कोरोना संक्रमण का एक मामला सामने आया। नैनीताल जिले की 23 वर्षीय युवती में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। इसके साथ ही अब प्रदेश में संक्रमित मरीजों की संख्या 69 हो गई है। इसमें से 46 मरीज ठीक हो चुके हैं। अपर सचिव स्वास्थ्य युगल किशोर पंत ने युवती के संक्रमित होने की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि 10 मई को हल्द्वानी के कमलवा गांजा निवासी युवती गुरुग्राम से लौटी थी। उसे संस्थागत क्वारंटीन किया गया था। हालांकि युवती में संक्रमण को लेकर किसी तरह के लक्षण नहीं थे, लेकिन युवती के पास गुरुग्राम के एक डॉक्टर की पर्ची थी, जिसमें युवती की गले में खराश की शिकायत बताई गई। इसके आधार पर स्वास्थ्य विभाग ने युवती को सैंपल जांच के लिए सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी भेजा, जिसमें संक्रमण की पुष्टि हुई। और मंगलवार को खबर आई कि नैनीताल जिले के भीमताल में स्थित युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खंड विकास अधिकारी भीमताल के माध्यम से उत्तराखंड के निजी स्कूलों द्वारा जो फीस ली जा रही है उसको माफ करने हेतु माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार को ज्ञापन सौंपा। और दूसरी तरफ बाद में यह खबर भी आई कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने लॉकडाउन के दौरान निजी और सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं से फीस वसूली पर दायर जनहित याचिका में सरकार से पूछा है कि क्या वो LKG और UKG के बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा दे रहे हैं, कितने प्रतिशत बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं और प्रदेश में कितने स्कूल ये सुविधाएं दे रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन की खंडपीठ ने निजी और सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों से ऑनलाइन और मैसेज के माध्यम से पढ़ाई पर फीस वसूली के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करी। खंडपीठ ने राज्य सरकार से शिक्षा अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाने के आदेश दिए हैं, ताकि अभिभावक जबरन फीस की मांग कर रहे स्कूलों के खिलाफ अपनी शिकायत नोडल अधिकारी को दर्ज करा सके। मामले की सुनवाई के लिए न्यायालय ने 2 सप्ताह बाद की तिथि नियत की है। और खबर मसूरी शहर से है, जहां पर होम क्वारंटाइन किए हुए एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। व्यक्ति के मृत्यु की सूचना मिलते ही स्वास्थ्य विभाग की टीम और पुलिस मौके पर पहुंची। स्वास्थ्य विभाग द्वारा मृतक व्यक्ति का सैंपल लिया गया। बताया जा रहा है कि मृतक कुछ दिनों पूर्व ही सहारनपुर से मसूरी लौटा था, जिसके बाद उसे होम क्वारंटाइन किया गया था। मृतक के परिजनों द्वारा बताया जा रहा है कि मृतक पहले से ही हार्ट पेशेंट था, फिर भी स्वास्थ्य विभाग द्वारा एहतियातन तौर पर मृतक के सैंपल लेने के बाद मृतक के शव को देहरादून भेज दिया गया। और वहीं एक राहत भरी खबर यह है, उत्तराखंड में प्रवासियों के आगमन के साथ ही मैदानी जिलों के अलावा पहाड़ी जिलों में भी कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण का खतरा बढ़ चुका है। और बीते 7 मई को उत्तरकाशी के जिस युवक को कोरोना वायरस कोविड-19 जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, उसके 3 साथियों की कोरोना कोविड-19 जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। फिर भी एहतियातन तीनों को क्वारंटाइन रहना होगा। गौरतलब है कि पिछले दिनों 4 युवक 2 मोटरसाइकिल में गुजरात के सूरत से उत्तरकाशी पहुंचे थे, जिसमें से एक युवक की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया था। अब तक ग्रीन जोन में चल रहे उत्तरकाशी जिले का यह पहला मामला सामने आने के बाद पहाड़ी जिलों में कोरोना वायरस का खतरा बढ़ने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। हालांकि राहत भरी खबर यह है कि युवक के बाकी 3 साथियों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई। और वहीं देहरादून से खबर आई कि बाहरी राज्यों से आने वाले प्रवासियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। मंगलवार को भी
आशारोड़ी चेक पोस्ट पर प्रवासियों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई। रेड जोन से आने वालों के कोरोना जांच के लिए सैंपल भी लिए गए। होम क्वारंटाइन की सलाह देने के साथ ही संबंधित व्यक्तियों की थाना पुलिस को भी निगरानी के लिए सूचित किया जा रहा है। और वहीं दूसरी तरफ कोरोना से बचाव के लिए लंबे लॉकडाउन से मित्र पुलिस को नई चुनौतियों का सामना जरूर करना पड़ रहा है, लेकिन फिटनेस में सुधार से भरपूर राहत भी मिल रही है। लॉकडाउन में पुलिस अधिकारी से लेकर अधीनस्थ तक सरकारी और निजी वाहन से गश्त करने से ज्यादातर किनारा कर पैदल ही कई किलोमीटर गश्त कर रहे हैं। इससे ड्यूटी के साथ साथ मॉर्निंग और इवनिंग वॉक भी हो रही है। तो वहीं फिटनेस में सुधार से पुलिस अधिकारी भी गदगद हैं। मंगलवार को लॉकडाउन के 49 दिन हो गए। इस अवधि में आम लोगों से लेकर पुलिस को भी कई परेशानियों से जूझना पड़ा है। दूसरी ओर पुलिस की सेहत के लिए सुखद परिणाम भी आए हैं और लॉकडाउन के चलते जन कल्याणकारी योजनाओं पर बुरा असर पड़ने लगा है। समाज कल्याण विभाग में कई योजनाओं का काम अधर में पड़ा है। इन योजनाओं में अधिकांश ऐसी योजनाएं हैं जिनका विभाग को भौतिक सत्यापन या निरीक्षण करना था। एक सप्ताह पहले कार्यालय तक खुल गए हैं, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए विभागीय अधिकारियों का मौके पर जाना संभव नहीं हो पा रहा है। विभाग को यह भी डर सता रहा है कि अगर स्थिति लंबे समय तक नहीं सुधरी तो योजनाओं के क्रियान्वयन पर बुरा असर पड़ेगा। इससे लाभार्थियों को लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। और वहीं खबर आ रही है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो अगले 2-3 महीने में उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में शंकराचार्य माधवाश्रम अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट बनकर तैयार हो जाएगा। प्लांट के बनने से जहां केदारनाथ यात्रा में आने वाले जरूरतमंद यात्रियों को ऑक्सीजन की तत्काल सुविधा मिलेगी, वहीं जिला अस्पताल समेत अन्य केंद्रों में भी 24 घंटे पर्याप्त ऑक्सीजन उपलब्ध रहेगी, जिससे इमरजेंसी मामलों के उपचार में आसानी होगी। साथ ही बाहर से ऑक्सीजन सिलेंडर मंगाने की झंझट से भी पूर्ण तरह निजात मिल जाए। और पदोन्नति में आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हाई कोर्ट से भी राज्य सरकार को बड़ी राहत मिली है। एलटी से प्रवक्ता पदों पर पदोन्नति में आरक्षण की मांग को लेकर दायर याचिका को याचिकाकर्ता ने वापस ले लिया है, जिसके बाद एलटी से प्रवक्ता पदों पर पदोन्नति का रास्ता साफ हो गया है। हाईकोर्ट की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। पौड़ी गढ़वाल के शिक्षक अनूप कुमार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता का कहना था कि पदोन्नति में आरक्षण नहीं दिया जा रहा है, जबकि ज्ञानचंद्र बनाम सरकार मामले में कोर्ट ने पदोन्नति में आरक्षण का आदेश पारित किया था। और वहीं नर्सिंग डे के मौके पर मंगलवार को दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ की बेहतरीन सेवाओं के लिए उनके ऊपर फूल बरसाए एवं बुके और बूस्टर नामक रोग प्रतिरोधक दवाएं देकर सम्मान किया। और मंगलवार को दोपहर बाद राजधानी देहरादून में मौसम बदल गया। यहाँ रिमझिम बारिश शुरू हो गई। वहीं कुमाऊं के कई इलाकों में सुबह बारिश हुई। मौसम में आए इस बदलाव से तापमान में गिरावट आई है। काशीपुर, रामनगर, जसपुर, चंपावत, लोहाघाट, पिथौरागढ़, रुद्रपुर में बादल छाए हैं। रुद्रपुर व बाजपुर में बूंदाबांदी हुई। और वहीं दूसरी तरफ पिथौरागढ़ जिले के डीडीहाट तहसील के सिन्याड़ी गांव में मातम पसरा है, क्योंकि यहां गांव के 2 बेटे नन्ही सी उम्र में मौत की गोद में सो गए। दरअसल 16 वर्षीय कपिल अपने चचेरे भाई 14 वर्षीय अंशु के साथ सोमवार 3 बजे बिरवा ताल में नहाने गया था। साथ ही अंशु का छोटा भाई भी था, लेकिन वह दोनों को नहाते किनारे बैठकर देख रहा था। इसी बीच दोनों नहाते नहाते बिरवा ताल की गहराई में चले गए। बड़ा भाई कपिल कुछ समझ पाता कि उससे पहले अंशु डूबने लगा और उसे बचाने की कोशिश में खुद भी कपिल गहराई में जाने लगा। इस दौरान किनारे बैठा अंशु के भाई ने खूब शोर मचाया, लेकिन आसपास कोई न होने की वजह से उसकी मदद की पुकार किसी तक न पहुंच पाई। जब तक वह आधा किलोमीटर दूर घर जाकर लोगों को बताता, तब तक काफी देर हो चुकी थी। परिजन और गांव के लोग भागे भागे तालाब के पास आए और बड़ी मशक्कत के बाद दोनों चचेरे भाइयों को ताल से निकाला गया, लेकिन तब तक दोनों की मौत हो गई। और राजधानी के कोलागढ़ क्षेत्र में सिलेंडर ब्लास्ट होने से एक दुकान में आग लग गई,
जिसमें हजारों का नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है। इस दौरान दुकान में रखी कुछ नकदी भी आग की चपेट में आ गई। दुकान मालिक का नाम नईन है, जो वर्तमान में चंद्रबनी में रहता है। घटना सुबह 8:30 बजे की है। आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया। और वहीं उत्तराखंड के नैनीताल में लेपर्ड कैट के 2 लावारिस शावक मिले, जिन्हें वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर सेंटर भेज दिया है। बाघ और गुलदार के साथ आने वाली लेपर्ड कैट जंगल में मरी मिली, जिसके आसपास 2 शावक घूम रहे थे। नैनीताल के अरविंद आश्रम पहाड़ी में सोमवार शाम विलुप्त प्राय लेपर्ड कैट के 2 बच्चों का रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। लेपर्ड कैट के इन बच्चों को वन विभाग द्वारा अपने कब्जे में लेकर रानी बाग रेस्क्यू सेंटर भेज दिया गया। मामला मंगलवार दोपहर का है, जब कुछ लोग अरविंद आश्रम की पहाड़ी में घूमने निकले थे। वहां किसी मृत जानवर की दुर्गंध ने लोगों को ध्यान वहां पड़ी एक लेपर्ड कैट की तरफ खींचा। लेपर्ड कैट के शव के समीप 2 लेपर्ड कैट के शावक घूम रहे थे, जिसकी जानकारी स्थानीय लोगों ने वन विभाग को दी। वन विभाग की टीम ने मृत लेपर्ड कैट के समीप खाई से 2 लेपर्ड कैट के शावक रेस्क्यू किए। तो देते हैं अभी तक की खबरों को विराम। तो मिलते हैं जल्दी ही कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।